बस एक वही है मेरे में ना, मैं हूँ वाला बोध नहीं हो रहा, बाकी सब समझ आ रहा है। वो नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा वो, कि हर वक्त आत्म भाव में कैसे रहें। हाँ जैसे एक तरह से मान लीजिए कि किसी की स्मृति हमको बनी रहती है कि नहीं। नहीं नहीं, वो मैं समझ गई हूँ आपका पॉइंट, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे रखूं याद। अच्छा। ये भी समझ में आ गया कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी याद तो बनी रहती ना हर हाँ वक्त। हाँ, ऐसे ही स्वयं की याद मतलब बनी रहे। वो नहीं बन रही ना, वही तो चक्कर है। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पर मेरा नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो पहले कुछ हो जाए तो फोन करूं। हाँ तो बाकी भ्रामरी कर रही हूँ मैं कि वो नाद का, क्योंकि ना मेरे को किसी ने बोला कि ये जो आपकी कानों में आवाज आप कह रहे हो ना, ये वही है, नाद ही है। जी 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 जी, हाँ वो हाँ लगातार ना बज रहा है मेरे, वो की की करके। और किसी दिन ना ऐसे हो जाता है जैसे एकदम कोई माइक की आवाज आती है पतली सी। हाँ हाँ हाँ। कुछ दिन बाद ना, 10 दिन 15 दिन बाद, कोई जैसे कि भीड़ में खड़ी हूँ, कुछ टीवी भी देख रही हूँ, तो वो आवाज इतनी क्लियर सुनाई देती है मेरे को। हम समझ गए आपकी बात। हाँ, और वैसे हाँ लगातार चल रहा है। अब सर्दी का टाइम है, कोई पक्का कूलर नहीं चल रहा, तो पूरी क्लियर आवाज है सारी। मतलब वो मुझे सारे कह रहे हैं कि वो नाद ही है आपका, जो मैं कह रही थी ना मेरी बीमारी है। हाँ, वो कह रहे हैं नहीं, ये आपका नाद है, आपको गलतफहमी हो रही। वो बीमारी नहीं है ये, मतलब कि लोग जानते हैं, जिनको मतलब नहीं सुनाई देता है ना तो भ्रम पैदा कर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि बीमारी है आपको, कानों में ना नर्व्स वीक हो गई हैं। और फिर मेरे 2 लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं नहीं, ये नाद ही चल रहा है आपका। तो वो तो चलो अब मेरा पक्का हो गया कि अब मैं विश्वास कर लिया कि मेरा नाद ही है, अब सुनती हूँ उसको। हाँ हाँ। लेकिन वो जो भाव में रहना ना, वो नहीं हो रहा। वो मेरे को अब समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे पकड़ूं। हम देखिए आपको एक और विधि बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप मतलब कि निराश मत होइएगा। ये जो सांस चल रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। सांस का मतलब आप अवलोकन कीजिए। आती सांस जाती सांस में जो मतलब आपको अनुभूति हो रहा है ना, हाँ हाँ। अनुभव के द्वारा जी जी। उसको मतलब फीलिंग कीजिए कि मेरे अंदर सांस आ रही है जा रही है। आप हाँ ध्यान अवस्था में यही अभ्यास कीजिए। और जैसे मान लीजिए आप कोई आपके पास नहीं है, आप अकेले में है ना, तो हाँ मतलब हाँ। तब भी आप उसको फीलिंग कर सकती हैं। जैसे गार्डन में टहल रही हैं, अपने छत पे टहल रही हैं या कमरे में है ना, तो नहीं सांस नहीं, को वो आप। मेरे को सांस का ना पता नहीं लगता। मेरे को ना सांस की जैसे कोई प्रॉब्लम लगती है मुझे, सांस ध्यान में बैठती हूँ तो सांस का पता लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ सारा दिन तो मुझे नहीं पता लगता ना सांस का। हाँ तो देखिए, जब उधर ध्यान करेंगे तब पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। अच्छा, तो फिर सांस के साथ होने से मैं हूं का बोध थोड़ी ना हो जाएगा? कैसे? हाँ हाँ होगा। जैसे कैसे? सांस अंदर जा रही है तो मतलब कि अनुभव कीजिए कि वो सांस मैं ही खींच रही हूँ, और जब हाँ। सांस बाहर जाए तो मतलब फीलिंग कीजिए कि मेरे ही द्वारा मतलब सांस बाहर जा रहा है। तो उस सांस में अपना भी मतलब अनुभव कीजिए, सांस के साथ साथ। अच्छा। हाँ, जैसे एक मैं शब्द दे रहा हूँ, मैं हूँ, हाँ यानी हाँ। आती सांस में मैं और हूँ, मैं, हाँ। जाती सांस में हूँ। ये इसको आप। प्रभु जी सच्चिदानंद जी ने बहुत साल पहले मेरे को यही बताया था, मैं हूँ वाला। आज हाँ तक हाँ नहीं हाँ, हुआ मेरा, उन्होंने उन्हीं का है ये वाला ना, मैं हूँ वाला। देखिए बहुत लोगों ने मैं हूँ के बारे में बताया। रमन महर्षि ने भी बताया है, हाँ स्वामी हाँ जी, हाँ सच्चिदानंद जी। जी ने बताया है। हाँ, लेकिन सब पकड़ ही नहीं पाते हैं ना। मेन चीज बात है, बताने के लिए तो सब कोई बता देंगे। वही तो कह रही हूँ। मेरे को सुने तो मेरे को इतने साल हो गए, पर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा ना मैं हूँ वाला बोध सारा दिन कैसे रहे। क्योंकि आपकी जो सारे लोगों के इंटरव्यू ले रहे हो आप, कितना अच्छा सारे बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हो जाती हूँ, सबको इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो देखिए, बात से समझ में आ जाता है ना कि हाँ व्यक्ति कहाँ मतलब उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पहुंच रहे हैं। जो हाँ जैसा मतलब बात हाँ करता है उसी के हिसाब से, अनुभूति के हिसाब से बात होता है। हाँ हाँ, और जो बिल्कुल। प्रश्न व्यक्ति में खड़े होते हैं वो केवल अनुभूति के हिसाब से होते हैं। अगर अनुभूति न रहे तो वहाँ के प्रश्न नहीं खड़े होंगे। वो चंडीगढ़ वाला देखो बंदा आपके साथ कितना, और सब उसको पता है सारा, लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी, आपने उसे बता बता के। हाँ देखिए, जबकि हाँ हाँ ज्ञान तो देखिए उनको अनुभूति है, लेकिन हाँ
ये स्थिति क्या है यही नहीं मतलब कि पता हाँ, है। ये नहीं पता था, वो आप बता रहे थे उसे। मैंने कहा देखो ऐसे भी लोग हैं जिनको सब कुछ हो रहा है और विचार नहीं है उसके। सबसे बड़ी बात है उसका विचार नहीं था कोई भी। कहता मेरे को विचार ही नहीं आता। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है। हाँ, विचार नहीं आ रहा है, फिर भी कितनी स्थिति है, अब वो हाँ परेशान है कि मुझे विचार आए। हाँ हाँ, विचार क्या जरूरत है, विचार विचार के से मुक्ति के लिए तो लोग परेशान है कि विचार न आए। हाँ, निर्विचारी तो होना है, वही तो हो हाँ, नहीं पाते हम लोग हर वक्त स्थिति वो। उनकी हाँ बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया स्थिति है उनकी। वो तो आपने उनको ज्ञान करा दिया। तो ये मैं तो आपके सारे आगे भी भेजती हूँ और मतलब इतना अच्छा लगता है। पर मैं कहती हूँ मेरा भी तो कल्याण हो जाए ना, कि भाई मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं हूँ वाला कैसा कॉन्सेप्ट है। मैं देखती हूँ सांसों के साथ करके। जी जी जी। तो जब एकदम निर्विचार अवस्था आ गई, शून्य हाँ, अवस्था आ गई, तो फिर आगे अनुभव कैसे होगा। होगा ही नहीं वो तो। अब फिर बोध रह गया ना, एक हल्का सा बोध है जो सुषुप्ति और उसमें फर्क है दोनों में। जी जी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। हाँ, और सुषुप्ति उसके में हम लोगों को होश नहीं होता, उसमें हमें एक हल्का सा बोध बना रहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ का बोध है बस। जी। बाकी तो कोई अनुभव तो उसमें होता ही नहीं है। अनुभव कहाँ से होगा। जब तक हम मतलब कि अभी विचार मेरे में है तभी कुछ अनुभव हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और जब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निर्विचार हो जाएंगे तो अनुभव वहाँ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव दूसरों का होता है, स्वयं का अनुभव नहीं होता है। हाँ, मैं अगर खुद हूँ तो मैं अपना अनुभव कैसे करूंगी प्रभु जी। हो ही नहीं जी सकता जी ना। जी जी, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो सब समझ में तो सारा, मैं कह रही हूँ ज्ञान तो भगवान की कृपा से आ गया, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल में ना, हाँ मतलब मैं, मेरे मन में यही है कि भाई बस मुझे हर वक्त उसमें रहना है, हाँ। आत्म भाव में रहना है। आप और आप हर वीडियो में बोल रहे हो आत्म भाव में रहो, आत्म भाव में रहो। वो ही नहीं हो रहा बस। वहां सुई अड़ी है। अच्छा, देखिए, हो सकता है कि शायद आपको शब्द न पकड़ में आ रहा हो, शायद आप हो भी हाँ, उस बोध में, लेकिन शायद ये न पता हो कि शायद इसी को कहते हैं। ऐसा कभी आएगा एक दिन की बात करने से वो शायद पकड़ में आ जाए। नहीं हो सकता है। मैं आपकी तभी सुनती हूँ कि शायद मेरी कोई ना कोई किसी की लाइन मेरी समझ में आ जाए। पता हाँ नहीं होता, हाँ क्लिक कभी ना कर जाए। किसी का कोई बोध, किसी का कोई इंटरव्यू जैसे आप ले रहे हो, तो मुझे यही लगता है कि शायद अभी वो मेरी पकड़ में वो सुई आ नहीं रही है बस, और जी कुछ जी। नहीं है। वो जिस दिन आ गई तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो। बस एक यही एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे हमको दूसरे की याद बनी रहती है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही मतलब कि अंदर एक होश मतलब कि बहुत सूक्ष्म रहता है, हम्म। बहुत सूक्ष्म मतलब वो बोध रहता भूल है। जाते हैं ना प्रभु जी, जैसे व्यवहार में ना भूल जाते हैं। अब देखो मेरे कान में आवाज आ रही है, यहाँ तो मैं इसको पकड़ लूं। हाँ एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसको ही सुनती रहूं तो इसमें मैं करूं। या मुझे लगता है कि मैं हूं का बोध ना मुझे तब होता है जब मैं किसी दूसरे को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये भी तो मैं हूं ना। जब मैं सबको देखती हूँ ना, एक और आपको बताती हूँ, शायद हाँ। मेरा ये ठीक है या गलत है पता नहीं है। कोई जैसे सामने कोई भी आया, कबूतर तक भी आया ना, तो मैं कहती हूँ ये मैं ही हूँ। मैं हूं का मतलब कि मेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये तो मतलब आप मतलब कि शब्दों में कह रही हैं ना कि ये भाव हाँ है आपका, कि हाँ जो अंदर मेरे चेतना है वही इसमें भी हाँ है। हाँ हाँ लेकिन जो मतलब, अब एक उदाहरण और मैं देता हूँ, जिसको मतलब ये बोध हो रहा है कि यह हाँ मैं ही हूँ और वह भी मैं ही हूँ, हाँ, उसको वो भी। पकड़ना है। हाँ, वो भी पता है प्रभु जी। जो बोल रहा है, जो अंधेरे को भी कह रहा है कि ये अंधेरा है इस कमरे में, वो भी जो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, वो भी वही है हाँ ना। हाँ। समझ समझ तो आ गई है। बंदा कहता है ना मैं नहीं हूँ, या यहाँ अंधेरा नहीं है, नहीं कहने वाला भी तो कोई है ना। अच्छा, ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा नहीं है, हाँ तो गुरु जी ने हाँ मतलब कहा हाँ, कि एक कहने कौन वाला कह कौन है? रहा है कि कौन परमात्मा कह नहीं रहा है? है। हाँ हाँ, वही वही तो कह रही हूँ ना। ये भी पता है कि जो बोल रहा है, कह रहा है वो कौन है। वो है, वो एक चीज है वो, लेकिन वो ना सारा दिन नहीं रहता याद। वो कह रही हूँ मैं। हाँ, हाँ देखिए दीदी जी, सारा दिन किसी को नहीं रहता है। कभी व्यक्ति मतलब कि ज्यादा काम धंधा करने लगता है तो भूल जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रही हैं, तो आपका हाँ ध्यान पूरा पढ़ाने में है, तो उस समय बोध है टूट भी सकता है। लेकिन ये उसको आप ये मत सोचिएगा कि नहीं है,
हमको बोध क्यों नहीं था। नहीं, पर अगर आप कहते हो ना कि मुझे सुन रहे हो। देखो जैसे होता ये है कि मैं आपको सुन रही हूँ, हाँ सुनते हुए भी मैं जैसे अब आपको सुन रही हूँ, तो मुझे सुनते हुए भी अपना बोध होना चाहिए, वो भूल हाँ, जाती हूँ, एक ये कहने का। अब हाँ मतलब उसको हम एहसास कर सकते हैं कि स्वयं का हाँ हाँ एहसास। हाँ हाँ। हाँ, हो गया, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। अब ज्यादा परेशान मत होइएगा। नहीं नहीं, मैं होती नहीं, तभी मैंने फोन नहीं करा। मैंने कहा जब तक मैं अब इनके सुनती जाती हूँ वीडियोस जितने आते जाते हैं, शायद किसी दिन पकड़ में आएगा तो फोन करूंगी कि आज पकड़ में आ गया मेरी। नहीं दीदी जी, बात भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात करने से भी मतलब कि हाँ पकड़ में आता है। हाँ हाँ, चलो अब सांसों वालों का करके देखती हूँ मैं, अब सांस से देखिए भी। दीदी जी, आप आपके पास शाम के लिए समय नहीं है। अभी हाँ मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो वो स्थिति नहीं है। जैसे शाम को 9 से 10 बजे जब बैठता हूँ, आपको सच बता रहा हूँ, तो हाँ हाँ। पूरा मतलब कि स्थिति में रह के तब बात करता हूँ और अनुभव भी कराता हूँ। तो हम्म। उस समय अगर कोई मतलब कि जुड़े न, तो शायद कि अनुभव हो जाएगा। हमको विश्वास है। वही ना, आपका एक तो सुबह 4 बजे का टाइम है, रात के 9 बजे का टाइम है, उस वक्त हाँ, बच्चे होते हैं घर में, वो हो नहीं सकता। अब जैसे अभी देखिए हम लोग मतलब घर गृहस्थी वाले हैं। देखिए इसमें मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हम देखिए वो उसमें स्वामी जी बताया ना, आचार्य जी ने, अष्टांग योग। हाँ अष्टांग योग में यम नियम दो चीज को पहले पालन करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जो है उसको छिपाना नहीं चाहिए। हम्म। हम हमको मतलब कि लोग कोई मतलब गुरु जी कहते हैं, कोई स्वामी जी, तो हम पहले ही मना कर देता हूँ। हाँ नहीं, आपने बोला भैया बोला करो, तो मैंने शुरू कर दिया भैया जी। हाँ, बहुत से लोगों ने मतलब कहा, हाँ हमका नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ एक तो हमारी इतनी उम्र भी नहीं है, हाँ। और दूसरा भी हम भी मतलब साधना पथ पे हैं। हो गया तो किसी को थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, बस इतना ही फर्क है। बिल्कुल और बिल्कुल। जो अंदर चेतना है वो सबकी एक ही है, वही सबका लक्ष्य है। तो इसमें फर्क कहाँ है। हाँ और जो तो चल रहा है ना भैया जी, जो चल रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा समझा सकता है। हाँ हाँ वो गुरु ने इतना अच्छा समझा, क्योंकि वो तो पहुंच गया ना मंजिल पे। आप जैसे चाहे पहुंच भी गए हो, लेकिन अभी आप ना रास्ते पे भी हो साथ साथ हमारे। हाँ, वही बात है। तो वो बात ज्यादा अच्छी लगती है कि एक स्टूडेंट अगर समझाए ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। हाँ, नहीं, ये जैसे ये नाद चल रहा है, इसके साथ अगर सुनती रहूं इसको, तो भी ये भी तो ठीक है कि नहीं। नाद तो बहुत अच्छा है। नाद जिसको सुनाई देने लगता है ना, अगर नाद सुनते सुनते आप मतलब समाधि में जा सकती हैं, लेकिन अभ्यास उसमें ज्यादा करना पड़ेगा कभी। क्या? हाँ, उसको आप समय उसमें दीजिए, उसको सुनते सुनते आपका कमरा एकांत होना चाहिए, शोरगुल न हो। हाँ नहीं नहीं, वो तो है ही है ना, बिल्कुल हाँ, अकेली होती हूँ ना। हाँ जी। सब कोई मान लीजिए कि सो जाए, या तो फिर सुबह में कोई जगह न रहे, खट पीट की आवाज न हो, हाँ तो मैं बैठ जाती हूँ ना उठ के। उसको आप सुनिए। वो तो अब और अच्छा है। वो तो एकदम डायरेक्ट आपको एकदम मान लीजिए जैसे हमारे पास जाने के लिए पर अभी साइकिल। ना थोड़ा वो मुझे, थोड़ा वो लगता है, इरिटेटिंग लगता है कि लगातार वो चल रहा है। थोड़ा भी मुझे वो अजीब सा लगता है, उसका क्या करूं? नहीं, उससे घबराइए मत। हमेशा चलता है, अच्छा है, उससे क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, वो आवाज ही ना, लगातार आवाज है, किर 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 ऐसे आवाज है। हम्म। तो वो ठीक है। हाँ ठीक है। वो एक दिन वो आप सुनते सुनते ना वो बदल जाएगी। हाँ हाँ, वो पता ही है कि हाँ, वो उसके तत्व के हिसाब से बदल जाती है ना, हाँ हाँ, जल हो अग्नि हो जैसे। आप या तो ये मतलब भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, या देखिए अगर आपको और जल्दी चेंज करना है तो भ्रामरी प्राणायाम करिए, या कान में अंगुली डाल के ओम बोलिए। वो मैं करती हूँ, आपने मुझे बताया था ना लेट के करने को भ्रामरी, जो हाथ नहीं दर्द होते मेरे। मैंने अपने को भी और एक और लड़की को भी बताया हुआ, हम दोनों कर रहे हैं भ्रामरी। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, इसी को कि थोड़ा और जल्दी आवाज बदल जाए इसकी ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भ्रामरी तो कर ही रही हूँ, एक टाइम पे ओम करती हूँ सुबह, और एक टाइम पे भ्रामरी करती हूँ। जी जी। 2 टाइम पे तो ध्यान करती हूँ। हम्म। हम्म। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप खुद याद करते हो और बड़ी अच्छी वीडियोस भेजते हो, बड़ा मजा आता है उसको सुन के। और बाकी मैं करती हूँ, अब सांसों वाला भी करती हूँ, और ये भ्रामरी ओम सब कर करा के फिर करती हूँ बात आपसे। ठीक। और कुछ बताना है तो बताइए। अब देखिए दीदी जी, आपको सच बताऊं, जब आपके अंदर जब वो प्रश्न उठे हैं कुछ ना,
हाँ। तो इसके उसके हिसाब से मतलब अगर बताया जाता है ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। नहीं, मेरा तो बस वही है कि मैं हूँ वाला ही है बस, बाकी तो कुछ और है नहीं क्वेश्चन कोई भी। एक ही हाँ, क्वेश्चन है मेरा। अब वही तो मेन है। हाँ। अब मैं हूँ वही तो मेन है। मतलब व्यवहार काल में भी मैं हूँ कि बोध में रहना है। और आप नहीं, इसको कैसे आप फील कैसे करते हो, मैं हूँ कैसे फील करते हो? उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। एक मतलब मैं हूँ शब्द नहीं चलता है। नहीं, शब्द नहीं चलता है तो उसका एहसास कैसे होता है? मतलब शब्द भी नहीं है तो एहसास कैसे है उसका? अब यही तो मैं बता रहा हूँ जिससे दूसरों की एक याद में मतलब कि हाँ, 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 भाव हाँ। बना रहता है कि नहीं, उसी उसी के बारे में मतलब हम सोचते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं कभी? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अपने बच्चे का सबका पता ही होता है, याद ही रहता है, और अचानक भी सब कुछ होता है। ऐसे ही अंतर्मुखता मतलब कि बहिर्मुखता नहीं, बाहर से मतलब छूट जाए, अंदर में मतलब कि एक होश, एक जागरूकता, उसी को साक्षी बोलते हैं, उसी को आत्म भाव बोलते हैं। नहीं मतलब शरीर को भी देखना है या क्रिया करते भी देखना है अपने को, इसको कहते हो आप? नहीं। नहीं नहीं, शरीर वरीर उसमें कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, शरीर का कोई अंग नहीं। अच्छा। हाँ, शरीर का भी बोध नहीं रहेगा उसमें। आप अभी एक बार कोई वीडियो डालो मैं हूं के ऊपर, टोटल मतलब शायद कुछ। देखिए पकड़ में आ जाएगा आपको। नहीं नहीं, आ तो जाएगा ही, जब समझ आ गया तो आ तो जाएगा ही, बस वो कोई घड़ी ऐसी आएगी ना तो होगा। आप आप आज से शुरुआत कर दीजिए। आप हम्म। सांस सांस को देखना शुरुआत कीजिए। आपको देखिए निश्चित एक एक दो हफ्ते में आपको एकदम थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ नहीं, पर जाएगा। प्रैक्टिस भी नहीं करनी कि मैं हूँ बोलना, अंदर अंदर मन में भी नहीं बोलना मैं हूँ। देखिए शुरू में आप एक दो बार बोल सकती हैं हाँ हाँ। कि मैं हूँ, हाँ हाँ। मैं हूँ। उसके बाद देखिए जाप, जाप मतलब कि आप मुंह से मैं हूँ आप दोहरा लीजिए दो तीन बार, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर आप मुंह से बोलना बंद करके आप सांसों पे चले जाइए। अच्छा। अच्छा। सांसों में मैं हूँ का अनुभव कीजिए। आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ। उसमें भी मतलब बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ एहसास करना है ना? उसमें एहसास करना है, आती ठीक सांस है। में हूँ। उसके और बाद चलते फिरते भी आप लोग सांस के साथ ही मैं हूँ का अनुभव करते हो? आप हाँ लोग कैसे करते हो? हाँ हाँ, मतलब कि वो मतलब कि जैसे ही आपकी ध्यान जैसे ही आप मतलब कि जाएगा ना श्वास पे तो वो मतलब फीलिंग होने लगता है। अब अच्छा हम लोग अच्छा। को मतलब कि सांस पे ध्यान करने की अब जरूरत नहीं है, पहले बहुत करते थे हम। बता नहीं रहे नहीं, हैं। आप मुझे बताओ ना कि मैं अगर सांस पे ध्यान दूं तो मेरा आपका शुरुआती ऐसे ही हुआ था, मैं वो पूछ रही हूँ। हाँ, मेरा जो मैं हूँ का जो बोध है, हम आपको बता रहे हैं। हम 7 वर्ष लगातार मतलब कि ध्यान शिविर में भाग लेते थे। तो वहाँ पे मतलब यही सांस को देखने के लिए विधि बताई जाती थी। और अपने घर पे भी सुबह शाम इसी का अभ्यास करते थे। अ- अच्छा, सांस का ही, हाँ, सांस का ही। जैसे हाँ मैं जैसे मान लीजिए किसी बस से जा रहा हूँ, कोई मैं नहीं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई दूसरा चला रहा है। हाँ 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 हाँ। लेकिन दो चक्का पे नहीं, हाँ मतलब कि ऐसी गाड़ी हो कि आप उसमें आराम से बैठी हो। हाँ हाँ तो हाँ आप अपने आती सांस जाती सांस का मतलब फीलिंग आप कीजिए, अनुभव हाँ कीजिए। हाँ। ठीक है। तो ये ऐसा मतलब एक दिन आएगा कि एकदम आपका सिद्ध हो जाएगा। किसी चीज को कहते हैं सिद्धि। जब सिद्ध हो गई तो वो मतलब एक बोध बना रहेगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, ये आप बात पकड़ में आ गई मेरे, कि हाँ, सांस को पकड़ लूं मैं, जैसे आपने पकड़ा। कितना टाइम लग गया था आपको? अब हम तो बता रहे हैं कि 7 वर्ष मतलब लगातार ध्यान शिविर में भाग लिए थे। अब सात तब वर्ष 7 वर्ष? जी जी 7 वर्ष। तो फिर हमें इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? हाँ, बात देखिए, आप साधना बहुत दिन से कर रही हैं। हम बता रहे हैं हमारा साधना का शुरुआत 7 वर्ष था। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। आपने तो किया है लेकिन अब इतना समझाने वाला मतलब कोई मुझे नहीं मिला था। हाँ हाँ और मैं वो करने लगा, फिर स्वामी जी से मेरी जब बात हुई हाँ हाँ तो बस उनके बातों से मुझे पकड़ में आ गई। हाँ हाँ हाँ। देखिए आपको अनुभव हो गया, लेकिन जब तक कोई मतलब कि किसी से बात नहीं होगी ना, और वो हाँ पहचान नहीं बताएगा कि इसी चीज का यही नाम है, तो हम हाँ मतलब हाँ। भ्रमित रहेंगे। यही गुरु जी का जी। काम है कि जानकारी तो सबको हो लेकिन पहचान कराने वाला होना चाहिए।
मतलब अब बस इतना ही कर लो तो बस खत्म है, और कुछ नहीं करना ना मैं हूँ के अलावा। हम्म, अब ये तो हो गया, मैं हूँ। अब उसके बाद हमको ये नहीं है कि मेरा काम पूरा हो गया, हाँ हाँ। मैं हूँ के मैं बोध में रहने लगी तो ये हमारा व्यवहार एकदम मतलब बहुत मीठा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ध्यान में भी हमको बैठना है, वहां भी हमको वो अनुभूति होनी चाहिए। इसके पार मतलब कि ये मतलब सीमित बोध है। जब ध्यान में आप बैठेंगी तो मैं हूँ हाँ का ये हाँ। सीमित बोध रहेगा। ठीक है ठीक है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी कि ये मतलब कि बोध भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा आप अच्छा। आत्म भाव भावना निवित्री, मतलब कि हम्म। ये जो भावना चल रही है कि मैं हूँ, हम्म। एक ऐसी अवस्था आएगी कि मतलब कि हम परमात्मा से कहिए या अस्तित्व से कहिए या ब्रह्म से कहिए या उस चेतना से कहिए, हम उससे मतलब एकदम एकाकार हो जाएंगे। मेरा हम्म। जुड़ाव उससे हो जाएगा। अभी हमको तो मतलब थोड़ा हमको बनावटी है ना कि मैं हूँ कि बोध में हूँ। हाँ हाँ, नहीं वही जो आप कह रहे थे ना, निर्विचार होके वो जो सुषुप्ति और उसमें फर्क है समाधि में, हाँ हाँ, वो वो तब वाला तो। वो वाला होना चाहिए ना, होना एंड हाँ, तो वो वही वाला है, होना एंड वो चाहिए। है, एंड वो है। जी जी हाँ, वो वाला एंड है। हाँ वो ही एंड है, लेकिन ये लेट के भी ध्यान कर सकते हैं ना, कि हाँ, बैठना कर जरूरी सकते होता है? हैं। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि ओशो में तो हम मुझे लेट के ही कराते थे सारे, उन्होंने तो बैठ के नहीं कराया कभी भी। हाँ, लेट के दीदी जी देखिए, जिसको जिस प्रकार से हो ना, लेट के भी कर सकती हैं, बैठ के भी कर सकती हैं। नहीं पर कहते हैं बैठ के ज्यादा अच्छा होता है, मुझे पता नहीं है, मैं तो लेट के ही करती हूँ, तो शायद तब नहीं होता, मैं पता नहीं मेरे को, मैं हाँ, तभी पूछ देखिए रही हूँ। क्या होता है, लेट लेट के करने से क्या होता है कि जल्दी नींद आ जाती है। नहीं मुझे नींद नहीं आती है, नींद हाँ। का चक्कर नहीं है। हाँ, तो नींद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप करिए। ठीक है, फिर तो ऐसे ही करती हूँ मैं। अब ये वाला आपका वाला फार्मूला आपने अच्छा करा मेरे को फोन करके, मैं इस पे काम करती हूँ अब। ये दीदी जी, हम आपको सच बताऊं ना, पता नहीं क्यों ये शायद परमात्मा किसी को चुनता है, मतलब ये सब काम देने के लिए। नहीं नहीं, वो तो मुझे है ही अनुभव है, वो होता तो है। है ही है। और देखो ऐसे क्यों मिलोगे आप मुझे, ये ऐसे हाँ तो होता नहीं है। ऐसे वीडियो सामने आ गई और ऐसे आप आ गए, और आपके इंटरव्यूज इतने अच्छे अच्छे कराते हो आप, मतलब लोगों को कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, मैं तो ये देख देख के हैरान हो रही हूँ। व्यवहार में भी कहते हैं इतना अच्छा हो गया हमारा, अब तो व्यवहार में भी हम अच्छे हो गए हैं, बड़ा मतलब शांति हो गई है, ये हो गया, जो ध्यान में होता है वो व्यवहार में होने लग गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। हाँ हाँ। हम्म। अब इसीलिए देखिए, हम किसी को बंधन में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हाँ हम भाई बहन का मतलब प्रेम से बात हाँ करते हैं। हाँ क्योंकि हाँ गुरु शिष्य के हिसाब से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये न लगे कि मैं हाँ हाँ। इन्हीं नहीं से नहीं सीखे ठीक है। हूँ। ठीक है। हम्म। अगर उनको ज्ञान हो जाए तो मुझे छोड़ दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो तो मेरा है ये ही है। भाव है। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, और पकड़ के भी नहीं बैठना चाहिए नहीं गुरु जी, किसी को पकड़ना नहीं है। पकड़ना नहीं चाहिए ना, कोई छोड़ो ना, जी छोड़ बस। पकड़ है ही नहीं ना हाँ वैसे हाँ। तो। बस आप परमात्मा के, आपका परमात्मा लक्ष्य है, परमात्मा ही आप हो। बस हाँ। ये हम आप सब मतलब एक दूसरे के लिए संसार हैं। हम्म। उसकी पकड़ में आ जाए बस हो गया, किसी की ठीक। जरूरत काम नहीं है। बस व्यवहार में थोड़ा कभी बात करना हो कर ली ठीक है। हम्म। 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 ये अंत में ये आपको सच बताऊं, गुरु और भगवान अ, हम्म। दोनों को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल, वो तब ज्ञान और जाके अज्ञान जैसे हाँ। कहते हैं ना, ज्ञान को भी छोड़ना है, अज्ञान को भी छोड़ना है, सब जी छोड़ना है। हाँ। बिल्कुल सब छूट जाएगा तभी वो होगा। देखो मैं खुद ही तो हूं, तो मैं क्या पकड़ूंगी क्या छोड़ूंगी वैसे। जी जी जी। तो ये तो है ही है, पक्की बात है। ये तो अभी हम ये साधना कर रहे हैं, तो साधना की ओशो ने कहा कुछ करना ही नहीं है। सब वही बात बता रहे हैं, लेकिन ओशो का भी हम सुनते हैं। क्योंकि साधन करने से तो संसार मिलता है ना, करने से तो संसार मिलेगा, अब ये ना हाँ हाँ। करने से परमात्मा मिलता जी है। जी जी। ये तो पता ही है, सब कुछ पता है, एंड भी पता है, सब पता है। हम्म। वो जो एक पकड़ है ना, बस वो छूट रही है, वो जिस दिन सिद्ध होगी तो उस दिन सब हो जाएगा काम। और मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि नहीं होगा, क्योंकि वो आप जैसे लोगों से मिला रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना मिला रहा नहीं नहीं, होगा निश्चित है। कभी मतलब है। इतना आपने मतलब कर लिया है ना, होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम्म। अच्छा। 7 साल तो मुझे भी हो गए हैं वेदांत में आए हुए ना। हाँ और मैंने ग्रंथ सारे इतने पढ़ लिए हैं, कठोपनिषद, अष्टावक्र गीता, गीता और क्या मांडुक्य, वो सब सब मैंने पढ़ लिए ग्रंथ।
सबका लक्ष्य एक ही है, उस परम चेतन को मतलब कि हाँ उसे एकाकार होना। बस बस, मैं ब्रह्म हूँ और कुछ नहीं, तत्वमसि वही है, अहम हाँ, ब्रह्मास्मि, अब वही चीजें हैं अब सारी। जैसे देखिए शब्दों में तो हम कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, हाँ तो अगर अब शब्दों में अहम ब्रह्मास्मि कहने का मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाँ चेतन आत्मा हाँ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन अब ये शब्दों में तो हमने कह दिया, लेकिन वो अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो अवस्था तो वो फिर एंड वाली है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। वो जो तो कबीर दास जी की, जो गुरु नानक देव जी की हो गई, वो तब कह सके होंगे ना मैं परमात्मा हूँ। जी जी जी। हम तो अभी कहने में, शब्दों में कह रहे हैं, हुए तो हाँ नहीं ना। हाँ 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 हाँ। ठीक बात है। चलो ठीक है प्रभु जी। जी जी, बहुत हाँ धन्यवाद। भैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्राना, आशीर्वाद दीजिए मेरा हो जाए अगले फोन तक। ठीक है, होगा आपका। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ चलो आपका आशीर्वाद मिल गया, अब हो जाएगा। हाँ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी, प्रणाम।